जी। अभी हमने बात कर रहे थे हम चार्ज की। तो चार्ज एक एग्जांपल से मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये इस एग्जांपल को ज़रा गौर से देखिएगा। सपोज द कंपनी एबीसी टेक्सटाइल लिमिटेड रिक्वायर्ड फंड्स ऑफ एंड ऑन बिकॉज समटाइम देयर रिसीवेबल टेक्स लॉन्गर देन यूजुअल टाइम टू पे। ठीक है। The management of the company feels that they can manage their short-term needs of the fund if they get a facility of overdrawing from their bank as and when required up to an amount of rupees 500 million. अभी कंपनी ने ये फील किया कि हमारे जो रिसीवेबल हैं सम टाइम वो ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो हमें इंटरम जो है ना फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बैंक से एक 500 मिलियन की ना ओवरड्रान की लिमिट अप्रूव करा लेते हैं कि अगर उनके अकाउंट में पैसे नहीं है तो 500 मिलियन के अंदर अंदर उनको अगर कैश की ज़रूरत पड़ती है, उनका कोई चेक आ जाता है, तो वो फैसिलिटेट हो जाए। ठीक है। तो ये एक फैसिलिटी उन्होंने बैंक को कहा कि ये हमें एक फैसिलिटी दे दें। अभी now it is not the case that they will be using entire amount of rupees 500 million all the times. However, they will use any funds they need to. अच्छा, तो ये नहीं है कि हर वक्त उन्होंने को 500 मिलियन जो है वो यूटिलाइज करना है या 500 मिलियन उन्हें मिल गया, ये एक लिमिट मिली है उनको। ठीक है। इस लिमिट के अंदर अंदर वो ले सकते हैं। अच्छा, बैंक शेल श्योरली आस्क फॉर सम सिक्योरिटी अगेंस्ट सच लोन। तो बैंक कहेगा कि इस अगेंस्ट, इस लोन के अगेंस्ट मुझे आप सिक्योरिटी क्या देंगे, मेरे पास क्या सिक्योरिटी होगी। अभी देखिएगा, कंपनी कैन मेक एन अरेंजमेंट ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द करंट एसेट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के करंट एसेट हैं, करंट एसेट आपको पता है कि कौन कौन सी चीजें करंट एसेट में आती हैं। ठीक है। और वो से ऑन रिसीवेबल, तो रिसीवेबल जो है वो करंट एसेट का पार्ट है, वो उनके ऊपर एक चार्ज क्रिएट करवा लेते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में चार्ज की डेफिनेशन में देखा था कि ये इसमें ना आपका टाइटल ट्रांसफर होता है ना पोजीशन ट्रांसफर होती है। ये उसी सूरत में ट्रांसफर होती है कि जब आप अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करते, आप डिफॉल्ट करते हैं। The broader term of contract shall state the company shall continue its business in its ordinary course and withdraw from bank as and when they require. If the company fail to do so, bank shall be entitled to receive the money from receivable of the company. फिर वो जो रिसीवेबल है उनके ऊपर चूंकि आपका चार्ज है, तो फिर वो कंपनी को रिसीव नहीं होंगे, फिर आपको रिसीव होंगे, क्योंकि आप उसके चार्ज होल्डर हैं। चार्ज जो है ना, चार्ज दो तरह का होता है, एक फिक्स चार्ज होता है और एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। फिक्स चार्ज के अंदर आपकी एसेट भी स्पेसिफाइड होते हैं और आपकी अमाउंट भी स्पेसिफाइड होती है। तो ये आपका फिक्स चार्ज, मसलन करंट एसेट में रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल में आपका चार्ज से जो है वो रिसीवेबल फिक्स हो गए, स्पेसिफाइड एसेट है, उसके ऊपर आपका चार्ज है 400 मिलियन, तो 400 मिलियन अमाउंट भी फिक्स हो गई, ये आपका फिक्स चार्ज कहलाता है। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज ये है कि जैसे रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल हर डे एंड के ऊपर, हर क्लोजिंग के ऊपर वो चेंज होती हैं, सेम नहीं रहती, क्योंकि कुछ आ जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं। तो जब बैलेंस हर डेट के डे एंड के ऊपर आप करते हैं, हर शाम को करते हैं, तो आपको उसका बैलेंस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। अगर आपका चार्ज जो है वो रिसीवेबल के ऊपर है, तो वो फ्लोटिंग चार्ज है, वो हर वक्त जो है वो हर रोज चेंज होता रहेगा। ये इसमें कुछ एसेट तो स्पेसिफाई किए जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आपकी, ठीक है, तो उसके अंदर क्लास ऑफ एसेट जो है वो तो फिक्स की जा सकती है, लेकिन अमाउंट चूंकि चेंज होती रहती है, तो इसलिए आपका चार्ज भी फ्लोटिंग होता है, हर रोज चेंज हो रहा है। राइट। अच्छा जी, अभी ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्जेस की किसी ने सवाल भी किया था कि मॉर्टगेज और चार्ज की जो है वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 100 जो है उसमें है कि कंपनीज एक्ट 2017 रिक्वायर्स दैट द फॉलोइंग मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस व्हेनेवर एंटर्ड बाय अ कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। और मॉर्टगेज और चार्ज इंक्लूड्स प्लेज। ठीक है। प्लेज भी उसके अंदर मौजूद है। ये आपने प्लेज, मॉर्टगेज, चार्ज, ये सारे का सारा आपने रजिस्टर करवाना है। ये सारी चीजें नीचे दी गई हैं कि किन किन सूरतों के अंदर आपने रजिस्टर करवाना है। ठीक है। आप में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एनी डिबेंचर है, बुक डेट है। ठीक है। अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है।
शिप और एयरक्राफ्ट है, गुडविल और एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ऑन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि ये अगर काम करेंगे तो आपने उसका चार्ज जो है वो SCCP के पास सेक्शन 100 के तहत करवाना है। अच्छा, अभी यहाँ पे ये चार्ज जो है, ये रजिस्टर करवाने का प्रोसीजर क्या है? ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, बेसिकली चार्ज रजिस्टर करवाने की जो ड्यूटी है वो कंपनी की है। जो कंपनी बारो कर रही है ना, उसकी ड्यूटी है कि वो जब चार्ज क्रिएट हो तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसने SCCP के पास उसको रजिस्टर करवाना है। लेकिन ये अरेंजमेंट जो है ये डिफरेंट भी हो सकती है। आपका जो लेंडर है वो भी आपको चार्ज रजिस्टर करवा के दे सकता है, लेकिन इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो आप इन्हें एनी हाउ जो है वो कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी ने पे करने हैं। अगर कंपनी के बिहाफ पे लेंडर ने पे किए हैं तो कंपनी बाद में उसको रीइंबर्स करे, राइट। अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आप SCCP के पास चार प्लेज मॉर्टगेज रजिस्टर नहीं करवाते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इफ द कंपनी आर इंटरेस्टेड पर्सन कौन है? बैंक जिससे आप लोन ले रहे हैं। फेल्स आर निग्लेक्ट टू रजिस्टर द मॉर्टगेज आर चार्ज एज अफोरसेड, द मॉर्टगेज आर चार्ज वुड बिकम वॉइड एंड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड एज सच बाय द लिक्विडेटर आर द क्रेडिटर। ठीक है जी। तो आपका जो लिक्विडेटर या क्रेडिटर है वो उस चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आपने SCCP के पास अपने चार्ज को जो है वो रजिस्टर नहीं करवाया। हाँ, इसके अंदर जो आपका लेंडर और बारोअर का रिलेशन है वो राइट एंड ऑब्लिगेशन अपनी जगह पे रहेंगे फिर भी। However, this shall not affect any contract or obligation for the repayment of the money thereby secured, right? अच्छा जी, आपकी प्रॉपर्टी अगर पाकिस्तान से बाहर हो तो आपने उसका चार्ज कैसे रजिस्टर करवाना है? इसका वही प्रोसीजर है जो पाकिस्तान में है, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि आपने उस जो कंट्री है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी है सिचुएटेड है, उस कंट्री की रेलेवेंट अथॉरिटी वो SCCP है, उसका जो भी इदारा है, वहाँ रजिस्टर कराने के अलावा बाकी प्रोसीजर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपने इसको गो थ्रू स्लाइड और कर लिया। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ मॉर्टगेज आशा। अच्छा, इसमें ये है कि जब भी आप कंपनी से कोई एसेट परचेज करते हैं तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी आदमी जब कंपनी से कोई एसेट परचेज करता है तो उसने ये मेक श्योर कर लेना है कि इस कंपनी का वो जो एसेट मैं खरीदने जा रहा हूँ उसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है। ठीक है। Every person buying any property of the company shall be deemed to have a constructive notice of the fact that the S is subject to mortgage or charge. ठीक है, तो ये कंपनी ने उसको बताना है। दिस इज द रीजन एनी पर्सन बाइंग एनी एसेट फ्रॉम द कंपनी नीड्स इज चेकिंग विद द रजिस्ट्रार टू कंफर्म वेदर और नॉट द एसेट इज फ्री फ्रॉम एनी mortgage और चार्ज। ठीक है, तो ये जो परचेज कर रहा है उसने देखना है कि कंपनी के एसेट जो हैं वो फ्री फ्रॉम मॉर्टगेज और चार्ज हैं, कहीं SCCP के पास इसका चार्ज तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली कंपनी की जितने भी एसेट या प्रॉपर्टी होती है उनके ऊपर चार्ज होता है। उसके बाद है पेमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ मॉर्टगेज और चार्ज। अच्छा, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि भाई जिस लोन के अगेंस्ट वो मॉर्टगेज या चार्ज या प्लेज हुआ था वो लोन पे ऑफ हो गया। अगर वो लोन पे ऑफ हो गया है, ऑब्लिगेशन मीट हो गई है, तो फिर वो चार्ज और मॉर्टगेज जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, इसका मतलब ये satisfaction of mortgage or charge means that the company has paid for the amount of debt or loan against which the property of the company was secured. The company may partially pay the amount of loan or debt, and if the relevant loan contract allows gets the charge satisfied. ठीक है जी, तो आप या तो सारा पे कर लिया या अगर आपके कंट्रैक्ट अलाउ करता है और आपने पार्शली पे कर दिया तो फिर भी आप उसको सेटिस्फाई करा सकते हैं प्रॉपर्टी को। It is in the company's own interest to inform
the registrar, the charge has been fully or partially satisfied for the stakeholder that investor and lender should know that all of the debt has been paid off. ठीक है जी, ये कंपनी की अपनी बेहतरी के लिए है कि अगर उसकी एसेट फ्री फ्रॉम चार्ज होंगे तो ये उसकी अपनी बेहतरी है, यानी इसको उसके एसेट के ऊपर कोई भार नहीं है. The particular of the certification of mortgage charge shall be submitted to the registrar concerned on the prescribed form within 30 days. जैसा कि आपने चार्ज 30 डेज के अंदर क्रिएट कराना है, तो इसी तरह आपने उसको जो सेटिस्फाई कराना है, उसको रिमूव कराना है, वो भी आपने विद इन 30 डेज कराना है. Duty of company and right of registrar. It is the duty of the company to inform the registrar regarding satisfaction of mortgage or charge as discussed above. The registrar shall register the satisfaction of mortgage or charge only after verifying from the interested person. तो जो बैंक है उससे जो है वो कंफर्म करेगा रजिस्ट्रार SECP कि ये आपको आपकी ऑब्लिगेशन जो इनकी ऑब्लिगेशन थी वो फुलफिल हो गई है, आपको अपना लोन वापस मिल गया है. ठीक है, तो उसके बाद वो उसको फ्री करेगा, उसके बाद सेटिस्फाई करेगा. लेकिन उसको फिर भी जो लेंडर है, जो बैंक है, उसको 14 दिन का टाइम दिया जाएगा कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप फाइल करें. अच्छा जी, if no objection is filed by the lender, the registrar shall register the satisfaction of the mortgage or charge as requested by the company. Otherwise, he shall communicate the company regarding objection raised by the lender. हाँ, अगर 14 दिन के अंदर बैंक ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया तो वो सेटिस्फाई कर देगा मॉर्गेज को, और अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन फाइल किया तो वो कंपनी को बताएगा कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया है, आपके कोई लोन जो है वो बकाया है, अभी आपने पे ऑफ नहीं किया. ठीक है जी, ये रजिस्ट्रार की पावर है कि अगर उसको नहीं भी बताया गया तो वो उसको सेटिस्फेक्शन उसकी मार्क कर सकता है. अच्छा, ओके, अभी है जी राइट टू इंस्पेक्ट द कॉपीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज. तो ये सिंपल ये है कि कंपनी का जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर एक चार्ज रजिस्टर होना चाहिए जिसके अंदर कंपनी के जितने भी चार्ज रजिस्टर हुए हैं SECP के पास, उन सब की उसके अंदर रिकॉर्ड हो. और अगर वो चार्ज जिस जिस एसेट के अगेंस्ट जो है चार्ज हुआ है कोई देखना चाहे तो वो वहां से देख सके. ठीक है, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि मॉर्गेज चार्ज की सारी जो है वो फुलेस्ट इंफॉर्मेशन. ठीक है, एज टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी मॉर्गेज और चार्ज एज वेल एज टर्म्स एंड कंडीशन एंड बेनिफिशियरी ऑफ द चार्ज, ये सारी चीजें उस रजिस्टर के अंदर या उस रिकॉर्ड के अंदर जो है वो होनी चाहिए. अगर कोई वहां से इंस्पेक्ट करना चाहे तो वो वहां पे देख सके. अभी इसको देखना कौन चाहेगा? हाँ, अगर कोई क्रेडिटर या शेयर होल्डर उसको रजिस्टर को देखना चाहे तो वो रजिस्टर उसको कंपनी जो है वो अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो उसको प्रोवाइड करे फ्री ऑफ कास्ट, उससे कोई चार्जेस नहीं होंगे. हाँ, अगर कोई और आदमी भी देखना चाहे, एनी पर्सन अदर देन मेंबर्स और क्रेडिटर अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ फी, तो वो पेमेंट उसकी एक प्रेस्क्राइब्ड फी है, वो फी पे करके कोई और आदमी भी देख सकता है, क्योंकि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको छुपाया नहीं जाया जा सकता, क्योंकि पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो इस तरह इसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं. तो ये किसी और आदमी को भी वो कहे कि मुझे दिखाएं तो कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड हिम दैट रजिस्टर. राइट जनाब. तो ले इस तरह ये आज का हमारा लेक्चर 6 जो है ये कंक्लूड हो गया. कंपनीज एक्ट 2017 का तीसरा लेक्चर, ओवरऑल 6 लेक्चर. अभी यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मैं हाजिर हूँ.